देखिए, सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। सवाल है ये सिस्टम के खिलाफ। पहली बार सिस्टम के खिलाफ ये नौजवानों ने आवाज उठाई है। अब दुर्भाग्य यह है कि न देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सदन के नेता हैं और जो दूसरे नंबर पे गृह मंत्री जी आते हैं, वो दोनों लगातार 10 दिन से ज्यादा समय से सदन के अंदर नहीं आ रहे। इस तरीके का परिसीमन बना देंगे कि 200 किलोमीटर की विधानसभाएं हो जाएंगी, जैसा कि आसाम में हुआ है। और अगर इस तरीके से व्यवस्था ये लोग बना देंगे तो लोकतंत्र में किसी भी तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। उसी में एक कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके और उनकी सीट पे हॉट सीट मानी जाती थी, जिसपे उनको करारी शिकस्त देते हुए और समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, मैं सबसे पहले चलूंगा संसद पे कि संसद में सत्र जो चल रहा है, मानसून सत्र इस समय चल रहा है, इसमें विपक्ष विरोध कर रहा है और सत्र चलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या मांग है आप लोगों की, क्यों सत्र नहीं चल पा रहा है? देखिए, हमारे 2 मुद्दे बहुत गंभीर हैं। पहला तो ये है, आस्था से जुड़ा है कि हमारे आराध्य देव जो करोड़ों के हृदय में बसते हैं, उनके आस्था का सवाल है कि जो चंदा चोरी हुई है, उस चंदा चोरी का पैसा कहाँ कहाँ गया है और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी हिमाकत की है। इसका जवाब हमारे गृह मंत्री जी आकर के सदन में दें, क्योंकि सदन चल रहा है। अब दुर्भाग्य यह है कि न देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सदन के नेता हैं और जो दूसरे नंबर पे गृह मंत्री जी आते हैं, वो दोनों लगातार 10 दिन से ज्यादा समय से सदन के अंदर नहीं आ रहे। अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों गंभीर जो देश की आस्था से जुड़े हुए हैं, देश की जन जन से जुड़ा हुआ है, अब उसका सवाल अगर राज्य मंत्री से देना चाहें या देश के जिम्मेदार जो गृह मंत्री हैं वो न दें सामने आकर के, तो वो जो है कि इस पर तो संघर्ष होगा ही होगा और वही संघर्ष आपको लोकसभा के अंदर दिखता है। सर, जैसा छात्र आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, आपने भी देखा, तो वहाँ पे विपक्ष भी काफी था, छात्रों के सपोर्ट में गया और ऐसे गया। तो ऐसे में झारखंड में भी ये आंदोलन शुरू हो गया है और विपक्ष की तरफ से वहाँ पे सरकार भी हेमंत सोरेन की है, जिसमें कि कांग्रेस के सहयोग से सरकार है। तो विपक्ष वहाँ आवाज नहीं उठा रहा है, वहाँ के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, जिस हिसाब से जंतर मंतर पे बोला। देखिए, सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। सवाल है ये सिस्टम के खिलाफ। पहली बार सिस्टम के खिलाफ ये नौजवानों ने आवाज उठाई है। सवाल ये है कि अभी तक तो देश के प्रधानमंत्री ने एक आभासी दुनिया में पूरे छात्रों को, नौजवानों को, देश के नागरिकों को उलझा करके रखे थे और इस 12 सालों में उनके सारे चेहरे, सारे स्वरूप, सारी इनकी कलाएं सब जो है कि देश के लोगों ने देख लिया है, तो अब भी बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए पहली बार जब हम लोग छात्र जीवन में राजनीति करते थे तो हम लोग भी सिस्टम और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज पहली बार नौजवानों ने हमें अपना याद दिलाया कि सिस्टम और सत्ता के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाता है, जो स्वागत योग्य है। सवाल ये नहीं उठता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है। सवाल ये है कि ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आवाज छात्र उठा रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश जी इसके पक्ष में हमेशा खड़े हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं।
सर, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों सांसदों में कि टीएमसी से सांसद टूट के आए हैं, शिवसेना में सांसद उसमें उद्धव के टूट के आए हैं, और ऐसे में देखें तो क्या समाजवादी पार्टी में भी ये चीजें आने वाले हैं? आपके सांसद कुछ जा सकते हैं बीजेपी के साथ? देखिए, जब तक किसी का स्वरूप दिखाई नहीं देता है, जैसे हमने भगवान के स्वरूप को नहीं देखा, हमने बजरंग बली जी के स्वरूप को नहीं देखा, हमने शंकर जी के स्वरूप को नहीं देखा, तो हमें बहकाया जा सकता है कि ये इनकी ताकत इतनी है, ये ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, भगवान अगर क्रोधित हो जाएंगे तो सर्वनाश कर सकते हैं, और हम उसको मान लेते हैं। लेकिन जिसका स्वरूप सामने आ जाता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 12 सालों में लोगों को उलझा करके रखा, अब उनका चेहरा, उनका चरित्र, उनका जो व्यक्तित्व देश के सामने आ गया है, लोगों ने परख लिया है, समझ लिया है और जान लिया है। इसलिए जो है इसका कोई फायदा जो है भाजपा को आने वाले दिनों में नहीं होने वाला है, और इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, और ये जो संघर्ष है ये बेकार नहीं जाएगा। सर, परिसीमन बिल की बात चल रही है जो काफी चर्चा में चल रहा है, और परिसीमन बिल लाने के लिए तो जैसे विपक्ष ने पहले विरोध किया था, तो आखिर महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है विपक्ष को, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं उसका? देखिए, हम लोगों को परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं है, महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, लेकिन दोनों की आड़ में जिस तरीके से वो पूरी ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो उस ताकत के खिलाफ हम लोग को आशंका है कि इसका ये गलत इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का परिसीमन बना देंगे कि 200-200 किलोमीटर की विधानसभाएं हो जाएंगी, जैसा कि आसाम में हुआ है। और अगर इस तरीके से व्यवस्था ये लोग बना देंगे तो लोकतंत्र में किसी भी तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा। तो उस आशंका के तहत इनको पूरी तरीके से विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और फिर उसके बाद बिल लाए, अब सब लोग मिलके पास करेंगे। सर, 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, और तैयारी इसकी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में क्या आप लोग का गठबंधन फिर से कांग्रेस होगा? किस हिसाब से आप लोग, क्या तैयारी है आपकी चुनाव की इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन तो है, अब सवाल ये उठता है कि ये गठबंधन में कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, जो कैंडिडेट सामने आएगा, हम सब मिलकर के पूरी ताकत के साथ उसे जिताएंगे। सर, जैसा कि देख रहे हैं कि योगी जी, माननीय योगी जी रोज फायर रहते हैं, अखिलेश यादव पे कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं कि ये चल रहा है, आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और विधानसभा में भी 3 दिन का सत्र था जो सत्र नहीं चलने दिया विपक्ष ने। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि आप लोग मात दे पाएंगे इस बार चुनाव में, सरकार जाएगी इस बार? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकलता है किसी न किसी रूप में। मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा पूरे प्रदेश की होती है कि एक विजन दे कि हम रोजगार कैसे सृजित करेंगे, एक विजन दे कि उत्तर प्रदेश को हम इस रास्ते पर ले जाएंगे, न कि इस तरीके का भाषण करे जो 2 दिलों में नफरत पैदा करे, जो लोगों के बीच में जो है दूरी बढ़ा दे। तो चूंकि वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सबके हितों की बात सोचनी चाहिए और करनी चाहिए, और इसलिए लोगों को आपत्ति है। सर, पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी टिकट को लेके, कि कैसी स्थिति रहेगी? क्या फिर से समाजवादी पार्टी वैसे ही कमबैक करेगी या कुछ बदलाव होगा? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि पूर्वांचल से बहुत बेहतर परिणाम समाजवादी पक्ष में आए, और आएगी भी, और हम सब सरकार बनाएंगे भी। जैसा कि आपने सुना, चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ थे और जुड़े। आपने सुना कि कैसी राजनीति 2027 में रहेगी, कैसा चुनाव होगा और किस हिसाब से परिणाम आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में सुना, परिसीमन बिल के बारे में सुना कि कैसे आएगा, क्यों विपक्ष भी उसका विरोध कर रहा है, सत्ता पक्ष क्यों जवाब नहीं दे रहा है, संसद में सत्र क्यों नहीं चल पा रहा है। इन तमाम मुद्दों को आपने मेरे साथ सुना। ऐसे में मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।